मेरी ज़िंदगी हमेशा से साधारण रही थी। मैं एक छोटे शहर का रहने वाला था, जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था और जहाँ किसी के घर में अगर कुछ बदलता था, तो उसकी खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। पापा का देहांत तब हो गया था, जब मैं सिर्फ 5 साल का था। मुझे उनका चेहरा धुंधला सा याद है, गहरी आंखें, हल्की मुस्कान और वो खुशबू जो उनके कपड़ों में हमेशा रहती थी। माँ ने अकेले ही मुझे पाला। उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, खुद काम किया, घर संभाला और मुझे पढ़ाया लिखाया। वो मेरे लिए सिर्फ माँ नहीं थी, बल्कि मेरी पूरी दुनिया थी। लेकिन माँ के बारे में एक चीज़ हमेशा अजीब लगी। वो बहुत कम बोलती थी और उनके कमरे में रखी एक लकड़ी की अलमारी का निचला दरज उन्होंने हमेशा लॉक करके रखा था। बचपन में मैंने कई बार कोशिश की कि उस दराज को खोलने की, लेकिन चाबी कभी मिली नहीं। जब भी मैंने पूछा, वो मुस्कुराकर कहती, कुछ बातें वक्त आने पर ही जाननी चाहिए। मैं भी मान जाता। माँ का स्वभाव सीधा साधा था, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की उदासी रहती थी, जैसे उनके दिल में कोई बोझ हो जो वो किसी को बताना नहीं चाहती। मैंने कई बार देखा था कि रात को जब मुझे नींद नहीं आती थी, तो रसोई में पानी लेने जाते वक्त वो अपने कमरे की लाइट जलाकर बैठी होती, हाथ में एक पुरानी डायरी और आंखों में आंसू बहते हुए। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, जब एक दिन माँ अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि ये गंभीर है और उन्हें ज़्यादा वक्त अस्पताल में नहीं रहना चाहिए। मैं हर दिन उनके पास बैठता, उनका हाथ पकड़कर उन्हें दिलासा देता। एक रात जब अस्पताल के कमरे में सिर्फ हम दोनों थे, उन्होंने धीरे से कहा, मेरी अलमारी के निचले दराज में एक चाबी रखी है और उस चाबी से एक और ताला खुलेगा। जब मैं नहीं रहूं तब खोलना, लेकिन उससे पहले मत खोलना, वादा करो। मैंने आंखों में आंसू भरकर वादा किया। कुछ दिनों बाद माँ हमें छोड़कर चली गई। उनकी विदाई ने मेरे अंदर एक खालीपन छोड़ दिया, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, आखिर उस दराज में क्या था। अगले हफ्ते मैं माँ के कमरे में गया। कमरे की हर चीज उनकी खुशबू से भरी थी। मैंने अलमारी खोली और निचले दराज का ताला देखा। ऊपर के खाने में मुझे एक छोटी सी चाबी मिली, जिसे पकड़ते ही अजीब सा महसूस हुआ, जैसे माँ अभी भी वहीं खड़ी हूँ। मैंने ताला खोला और दराज के अंदर से एक पुरानी लकड़ी का बॉक्स निकाला। बॉक्स भी लॉक था, लेकिन उसी चाबी से खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी थी, जिसके पन्ने पीले हो चुके थे और एक कोने पर हल्का सा खून का धब्बा था। डायरी के साथ एक पुरानी फोटो भी थी। उसमें माँ थी, लेकिन उनके साथ एक आदमी और एक छोटी बच्ची खड़ी थी। वो बच्ची मैं नहीं थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने डायरी खोली। पहले पन्ने पर माँ की लिखावट में सिर्फ 4 शब्द थे, अगर ये पढ़ रहे हो तो सच जाने का वक्त आ गया है। इसके बाद जो लिखा था, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। माँ ने लिखा था कि जब वो जवान थी तो उन्हें एक आदमी से प्यार हो गया था। वो आदमी शादीशुदा था, लेकिन उसने माँ से वादा किया था कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर उनसे शादी करेगा। कुछ महीनों बाद माँ को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उस वक्त समाज इतना सख्त था कि बिना शादी के माँ बनना किसी और के लिए शायद शर्म की बात होती। लेकिन माँ ने सोचा कि वो उस आदमी से शादी कर लेगी। लेकिन जब उन्होंने उसे ये खबर दी, तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपने परिवार को छोड़ नहीं सकता और माँ से रिश्ता तोड़ दिया। माँ टूटी नहीं, उन्होंने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। डायरी में आगे लिखा था कि उनकी बेटी का जन्म हुआ, लेकिन जन्म के कुछ दिनों बाद ही एक हादसा हुआ। माँ उस वक्त एक छोटे किराए के घर में रहती थी और एक रात घर में आग लग गई। उन्होंने अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश की, लेकिन धुएं और लपटों में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। पड़ोसी आए और माँ को बाहर खींच लाए, लेकिन जब तक मदद पहुंची, बच्ची कहीं नहीं मिली। माँ को सबने कहा कि बच्ची मर चुकी है, लेकिन डायरी में उन्होंने लिखा था, मुझे हमेशा लगता रहा कि वो जिंदा है। मैंने उसे अपनी आंखों से किसी के हाथों में जाते देखा था, लेकिन धुएं में चेहरा पहचान नहीं पाई। मैं जानती थी कि किसी ने उसे मुझसे छीन लिया। ये पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे।
मैं माँ के बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। डायरी के आखिरी हिस्से में माँ ने लिखा था कि उन्होंने कुछ साल पहले एक अनजान चिट्ठी मिली थी, जिसमें सिर्फ ये लिखा था वो तुम्हारे शहर में है। माँ ने मुझे कभी ये बात नहीं बताई, शायद वो मुझे इस सच्चाई से बचाना चाहती थी। लेकिन अब जब मैं ये सब जान चुका था, मेरे मन में बस एक ही सवाल था, वो लड़की कौन थी? क्या वो सच में जिंदा थी? इसके बाद मैं कई हफ्तों तक बेचैन रहा। मैंने पुराने मोहल्लों में जाकर पूछताछ की, अखबारों के पुराने रिकॉर्ड खंगाले, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी सुरंग ढूंढने की कोशिश की। फिर एक दिन मुझे एक पोस्ट दिखी, एक एनजीओ की तरफ से, जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी जो अपनी खोई हुई माँ को ढूंढ रही है। तस्वीर में लड़की के चेहरे की शक्ल माँ से मिलती थी। मैंने उस एनजीओ से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि यह लड़की बचपन में एक अनजान आदमी के साथ उनके पास छोड़ी गई थी, जिसने कहा था कि उसके माता पिता मर चुके हैं। लेकिन लड़की हमेशा कहती थी कि उसे याद है कि उसकी माँ के लंबे बाल थे और वो उसे चांद कहकर पुकारती थी। माँ भी मुझे बचपन में चांद कहती थी, और अचानक मेरे दिमाग में वो सारी बातें जुड़ गई। मैंने उस लड़की से मिलने का समय तय किया। मिलने के दिन जब वो सामने आई तो मैं हैरान रह गया। उसकी आंखें बिल्कुल माँ जैसी थी, और उसकी मुस्कान में वही मासूमियत थी। उसने मुझे देखते ही कहा, क्या आप मेरे भाई हैं? उस पल मुझे लगा जैसे माँ कहीं ऊपर से हमें देख रही हो और मुस्कुरा रही हो। हम दोनों ने घंटों तक बात की। उसने अपने बचपन के टुकड़े टुकड़े किस्से सुनाए, और मैंने उसे माँ के बारे में बताया। हम रोए, हंसे, और सबसे जरूरी बात, हमने एक दूसरे को गले लगाकर महसूस किया कि हम अकेले नहीं हैं। उस डायरी ने मुझे मेरी बहन से मिलाया, और माँ का वो अधूरा सपना पूरा हुआ। हम साथ थे, परिवार फिर से जुड़ गया था। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैंने तय किया कि मैं उस आदमी को ढूंढूंगा जिसने मेरी माँ से धोखा किया और मेरी बहन को मुझसे छीना। मेरे दिल में अब सिर्फ दो लक्ष्य थे। पहला, अपनी बहन को वो सब देना जो उसे बचपन में नहीं मिला, और दूसरा, उस आदमी को ढूंढकर माँ को मिले धोखे का हिसाब लेना। मैंने अपनी बहन का नाम रोशनी रखा, क्योंकि वो सचमुच मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी बनकर आई थी। रोशनी को अपने बचपन की धुंधली यादें थीं, लेकिन उसने मुझे बताया कि उसे एक चेहरा याद है, एक औरत का जो उसे चांद कहकर पुकारती थी, और एक आदमी का जिसने उसे किसी और के हाथों में सौंप दिया था। वो आदमी बूढ़ा और क्रूर लग रहा था, और उसने रोशनी को एक छोटे से बक्से में बंद कर दिया था, जहां से उसे एनजीओ वालों ने बचाया। रोशनी को एक और बात याद आई थी। उस आदमी के हाथ पर एक अजीब सा निशान था, एक जलती हुई मोमबत्ती का। मैंने तुरंत माँ की डायरी दोबारा खोली और वो पन्ना ढूंढा जहां आग लगने की घटना का जिक्र था। माँ ने लिखा था कि उस रात जब वो अपनी बेटी को बचाने के लिए छटपटा रही थी, उन्होंने एक परछाई देखी जिसने बच्ची को उठाया। वो परछाई एक आदमी की थी, जिसके हाथ पर आग की लपटें लगने से एक निशान बन गया था। माँ ने लिखा था कि उन्होंने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ का निशान हमेशा याद रहा। रोशनी के बताए हुए निशान और माँ की डायरी में लिखे निशान में कोई फर्क नहीं था। ये एक ऐसे सबूत था जो किसी भी शक को दूर कर सकता था। अब मेरा मिशन और भी साफ हो गया था। मैंने एक निजी जासूस से संपर्क किया, जिसे मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई। शुरुआत में वो थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन जब मैंने उसे डायरी और रोशनी के बचपन की बातें बताई तो वो तैयार हो गया। जासूस ने काम शुरू किया। मैंने उसे उस आदमी की तस्वीर दिखाई जो माँ के साथ फोटो में था। जासूस ने बताया कि वो आदमी, जिसका नाम संजय था, एक बड़ा व्यापारी था, और उसके शहर में अच्छा खासा रुतबा था। उसके पास पैसा, रसूख और ताकत थी। जासूस ने अपनी छानबीन शुरू की, और कुछ दिनों बाद मुझे एक चौंकाने वाली खबर दी। संजय की एक बेटी भी थी जो लगभग मेरी और रोशनी की उम्र की थी। जासूस ने बताया कि संजय का अपनी बेटी से कोई खास रिश्ता नहीं था, क्योंकि वो एक नाजायज बेटी थी जिसे उसने अपनी पत्नी से छिपा कर रखा था। उस बेटी की माँ का नाम भी डायरी में लिखा था, रेखा। रेखा और संजय, क्या ये दोनों ही मेरी माँ की कहानी के खलनायक थे? मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मैंने जासूस से कहा,
कि वो संजय और उसकी बेटी के बारे में और जानकारी जुटाई। जासूस ने बताया कि संजय की बेटी का नाम निशा था और वो एक आर्ट गैलरी चलाती थी। उसकी माँ रेखा एक जानी-मानी वकील थी, जो अक्सर सामाजिक कामों में लगी रहती थी। मैंने तय किया कि मैं सबसे पहले निशा से मिलूंगा। मैंने रोशनी को बताया कि हमारा सच बहुत कड़वा है, लेकिन हमें इससे जानना होगा। रोशनी भी तैयार हो गई। मैंने निशा की आर्ट गैलरी में जाने का बहाना बनाया। निशा बहुत ही सुलझी हुई और शांत स्वभाव की लड़की थी। जब मैंने उससे बात की, तो मुझे लगा कि वो अपने परिवार से खुश नहीं है। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या आपने कभी अपने पापा के बारे में कुछ अजीब सुना है? निशा ने हैरान होकर मुझे देखा। उसने कहा, पापा के बारे में बहुत कुछ अजीब है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। माँ की डायरी, रोशनी का बचपन और वो आग की घटना। निशा सब सुनकर सुन रह गई। उसने बताया कि उसकी माँ रेखा भी अपनी जवानी में संजय से प्यार करती थी, लेकिन संजय ने उसे भी धोखा दे दिया था। रेखा ने निशा को अकेला पाला, लेकिन संजय से बदला लेने के लिए वो एक ताकतवर वकील बन गई थी। निशा ने मुझे बताया कि एक बार उसने अपने पापा की पुरानी अलमारी में एक बॉक्स देखा था, जिसमें एक जलती हुई मोमबत्ती का निशान वाला ताबीज था। वो ताबीज उस आदमी का था जिसने रोशनी को चुराया था। हमने साथ मिलकर उस ताबीज का पता लगाया। निशा ने बताया कि संजय ने उसे एक बहुत ही अमीर आदमी को बेच दिया था, ताकि उसके गुनाह का कोई सबूत ना बचे। हम तीनों ने मिलकर उस अमीर आदमी से संपर्क किया और उसे सारी कहानी बताई। वो भी सच्चाई सुनकर हैरान हो गया और उसने हमें वो ताबीज लौटा दिया। ताबीज पर वही निशान था जो रोशनी ने बताया था और जो माँ की डायरी में लिखा था। अब हमारे पास पुख्ता सबूत था। हमने पुलिस में जाकर संजय के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की और संजय को गिरफ्तार कर लिया। जब संजय से पूछताछ हुई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि जब उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका ने बच्चे को जन्म दिया है, तो उसे डर लगा कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। उसने अपनी प्रेमिका के घर में आग लगवा दी ताकि सब ये मान ले कि बच्ची मर चुकी है। लेकिन जब उसने देखा कि बच्ची जिंदा है, तो उसने उसे किसी और के हाथों में सौंप दिया। संजय को उसकी करने की सजा मिली। वो जेल चला गया। उस दिन मुझे लगा कि मेरी माँ का अधूरा सपना पूरा हुआ। मेरी बहन मेरे साथ थी और हमें न्याय मिला। रोशनी और मैं रोशनी और मैं अब साथ रहते हैं। हम दोनों ने मिलकर माँ के नाम पर एक एनजीओ खोला, जो उन बच्चों की मदद करता है जो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं। हमारी कहानी लोगों को प्रेरणा देती है कि प्यार और सच्चाई हमेशा जीतती है। आज जब मैं अपनी जिंदगी को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि अकेला भी लड़ा जा सकता है, और सबसे जरूरी बात कि प्यार और सच्चाई हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमारे परिवार का एक और अध्याय शुरू हो गया था। निशा, जो संजय की बेटी थी, हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। उसने भी अपनी माँ रेखा को हमारी सच्चाई बताई। रेखा ने भी अपनी गलतियों का स्वीकार किया और हमारे साथ मिलकर एनजीओ के काम में साथ बटाया। हाँ, एनजीओ के काम में हाथ बटाया। हम सब ने मिलकर एक नया परिवार बनाया, जो प्यार, सच्चाई और न्याय पर आधारित था। मेरी माँ का बोझ, जो उनके दिल पर था, अब मेरे दिल पर नहीं था। वो बोझ अब एक प्रेरणा बन चुका था, जो हमें हर दिन सही रास्ते पर चलने के लिए कहता था।